बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 का बच्चों आगाज करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि आपने किस तरीके से सवाल को या इन सवालों की जो प्रिपरेशन है आपने करनी है। बेसिकली इसमें आपने ये चीज देखनी है कि जब यहाँ पर दिया हो फाइंड y2 इफ, उसने कहा है कि y2 का मतलब क्या है, आपको पहले ये बताना होगा। पहले हम क्या कहते थे बच्चों, ये फंक्शन है, फर्स्ट किया कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है जी। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, y1 का मतलब होता है एक डेरिवेटिव। अब यहाँ पर 2 है, इसका बेसिकली मतलब यही है कि आपने पहले इसका डेरिवेटिव ले लेना है और दोबारा से फिर अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि पहला डेरिवेटिव लेना है, उसका जो जवाब आएगा उसको फिर डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब ये है y2 को मतलब है 2 बार डेरिवेटिव लेना है। जब 3 होगा तो इसका मतलब है जो जवाब आएगा दूसरे का जवाब आएगा, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ये 3 बार डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अब यहां पर हमने लिखे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों। यहां पर क्या है, वाई है तो वाई आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा। यहां पर हमारे पास एक डेरिवेटिव आ जाएगा 2x की 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस है 4x की पावर 3 प्लस x है और माइनस बच्चों 2 है, ठीक है जी। यहां तक तो बेसिकली वही फार्मूले थे, वही तरीका है जो हम पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं। मगर अब यहां पर एक चीज न्यू ऐड होगी, आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर लें। अगर यहां पर हम इसे लिख सकते हैं, अगर डी वाई ओवर डी एक्स है बच्चों, ये बराबर होता है y1 के, यानी कि हम इस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बेसिकली एक्सरसाइज 2.7 में इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा y1 बराबर होगा, अब यहां पर डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव पहले बच्चों इस वैल्यू पर अप्लाई होगा तो 2 कांस्टेंट है, हमें पता है 2 पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा x की पावर 5 माइनस आ जाएगा 3 कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी ये 4 बच्चों कांस्टेंट है तो 4 पहले आ जाएगा। अब डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों जब हम डेरिवेटिव x का लेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस है यहाँ पर 2 है, जब डेरिवेटिव 2 का लेंगे 2 कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, ठीक है। 0 आ जाएगा, इससे लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक हमारे पास जो है यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। अब चलते हैं इससे आगे। यहाँ पर y1 जो है बच्चों वो बराबर होगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा जी 5 है, पावर रूल वर्क करेगा। ये वाला पावर रूल मैंने पहले से लिख दिया है, ये हम इसकी डिटेल पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो मैंने हिंट के तौर पर लिख दिए ताकि आपको यादहानी हो सके। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, पावर है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम होगा 4 आ जाएगा, फर्दर बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हम लिखते नहीं है। माइनस आ जाएगा 3 आ जाएगा, डॉट, ये डॉट बेसिकली क्या है जी प्रोडक्ट में है, ठीक है। 4 पे यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप डॉट नहीं लिखना चाहते तो आप इसे ब्रैकेट में लिख लें तब भी ठीक है। चलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पावर 4 पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, फर्दर बेस का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा 4 आ जाएगा जी। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर पावर है बच्चों, पावर क्या है जी, यहाँ पर 3 है, इस पर 4 है, पावर पहले आ जाएगी जी। पावर में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वैल्यू क्लोजअप होगी। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे y1 जो है बच्चों हमारे पास बराबर होगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों x की पावर 4 आ जाएगी, माइनस आ जाएगा जब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी,
प्लस आ जाएगा जी, यहां पर क्या आ जाएगा 12x की पावर 2 प्लस 1। ये था इसका आंसर y1 का, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या निकाला, फाइंड y2। इसका मतलब है हमने 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। 2 बार डेरिवेटिव लगाने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जी, अब हम इसे अगेन दोबारा फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर y1 है, इसका जब हम लेंगे बच्चों तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, y2 में। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, हम इसे अब ये पहला डेरिवेटिव था, अब हम दूसरा डेरिवेटिव ले रहे हैं, इज इक्वल आ जाएगा जी। अब यहाँ पर इसका जब हम डेरिवेटिव d/dx यानी कि हम इस फॉर्म में लिख ले, चले मैं लिख देता हूं इस फॉर्म में, हम इसे लिखेंगे जी d/dx आ जाएगा जी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10x की पावर 4 है माइनस 12x की पावर 3 है प्लस 12x की पावर 2 प्लस 1 है। अब हम जब इसका डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करेंगे, ये 10 है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास y2 जो है बराबर होगा 10 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहां पर कांस्टेंट है तो यहां पर बच्चों 3 आ जाएगा और यहां पर x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, पावर क्योंकि ये कांस्टेंट है 12 पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा जी, ये 12 जो है ये पहले आ जाएगा जी। तो ये देखें 12 पहले आ गया, पावर इसकी 2 है, पहले आ गई, पावर में से कम करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब 10 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 जो है बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 40 आ जाएगा और यहां पर x की पावर 3 आ जाएगी, माइनस आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा, यहां पर x की पावर 2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा और यहां पर जब 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 24 आ जाएगा जी x और प्लस 0, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है। तो ये था इसका y2 का आंसर। आई होप कि ये सवाल जो मैंने किए हैं आपको समझ आए होंगे। बेसिकली क्या था इसमें, उसने कहा था फाइंड टू y2 डेरिवेटिव, यानी कि आपने 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। पहले आप एक बार डेरिवेटिव निकाल लें, उसका जो आंसर आए उसका फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये आपका जो सवाल है कंप्लीट हो जाएगा। आए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आए अब हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जी, तो यहां तक जो वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम ही थी, हमने ये स्टेप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब इससे चलते हैं ऑनवर्ड आगे की तरफ। अब यहां पर हम इसे बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया कि dy/dx है, उसे हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, y1 की फॉर्म में। ठीक है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, पावर रूल वर्क करेगा। पावर क्या है इसकी, 3/2 है, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे बच्चों, जब पावर में से कम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 5 आ जाएगा, यहां पर 3/2 माइनस 1 आ जाएगा, फर्दर बेस का डेरिवेटिव। जी, तो मैंने क्या किया जी, पावर को पहले लिख दिया, पावर में से कम किया और फर्दर बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये वाले फार्मूले के मुताबिक है, इसे ओपन कर दिया। अब मजीद हम इसे आगे हल करते हैं जी। यहाँ पर y1 बराबर आ जाएगा बच्चों 3/2 आ जाएगी, 2x प्लस 5 आ जाएगा। अब जब हम इसके एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर 1/2 बच जाएगा डॉट। अब यहाँ पर डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, 2 बच्चों कांस्टेंट है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 0, इसलिए इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, लिहाजा यहाँ तक हम इसे लिख देंगे। अब हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ।
यहाँ पर y1 जो है वो बराबर होगा बच्चों 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर डॉट 2, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x प्लस 5 की पावर 1/2। बच्चों ये इस तरीके से आ जाएगी। अब इस 2 से ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा और इसका y1 का जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा 2x प्लस 5 1/2। अब हम इसको अगले मरहले में क्या करेंगे, हमने इसका जो आंसर है वो y2 की फॉर्म में लाना है बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव लाना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जी, तो अब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर y2 बन जाएगी बच्चों और बराबर आ जाएगा, ये 3 बच्चों कांस्टेंट है तो 3 पहले आ जाएगा और यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों किसका 2x प्लस 5 है और उसकी पावर है बच्चों 1/2। अब हम इसका y2 का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो y2 बराबर होगा 3 है। अब पावर पहले डॉट, ठीक है, अब इसका मतलब है पावर पहले आ जाएगी बच्चों, पावर में से कम करेंगे 2x प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1 और फर्दर हम क्या करेंगे बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। बेस क्या होती है, ये होती है विदाउट पावर, तो ये होगी बच्चों 2x प्लस 5। y2 बराबर होगी जी, अब यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि ये हमें पता चले कि ये सिर्फ एक वैल्यू है, ये 3 एज अ कांस्टेंट है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। अब हम इसे लिख सकते हैं, इसे मैं लिखूंगा इस तरीके से 1/2 आ जाएगा बच्चों ये, और ये फॉर्म मेरे इसका जो डेरिवेटिव है बच्चों वो 2 आ जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा और उसकी पावर नेगेटिव 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अगर आप इसे यहां तक छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्टेप और कर लेंगे यानी कि y2 बराबर आ जाएगा 3/√, आप इसे लिख देंगे 2x प्लस 5, तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक। क्यों? क्योंकि यहां पर देखेंगे 1/2 है बच्चों, ये -1/2 है, जब ये नीचे आएगी तो पॉजिटिव ही हो जाएगी। आपको पता है 1/2 की अंडर वो किसके इक्वल होती है, वो होती है अंडर रूट के इक्वल, यानी कि अंडर√2x प्लस 5 नीचे आ जाएगा और 3 जो है बच्चों ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज 2.7 के पहले क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।